हमारे साथ जेडीयू के ईमानदार कार्यकर्ता कहे जाने वाले युवा कार्यकर्ता हैं रविंदर जी। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। इंजीनियर कमलाकांत भारती जी के द्वारा क्या क्या व्यवस्था किए गए हैं, जो कि यहाँ से जो यहाँ के जनता जो जाएंगे सभा स्थल तक, उनके लिए खाने पीने और जाने यातायात का क्या व्यवस्था की गई है, बताएंगे आप। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी आपको जो हमारी पार्टी के या हमारे इंडिया गठबंधन के तरफ से इतना बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें एक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव एवं विश्व सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य इंजीनियर श्री कमलाकांत भारती जी के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है यहाँ, उसमें आप बढ़ चढ़ करके यहाँ आए और इस बात को पार्टी में उजागर करने के लिए यहाँ तक न्यूज लेने के लिए, इसके लिए हम आपको एक बार अलग से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात है, आपने चर्चा किए जो इनके द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है। इनके द्वारा व्यवस्था लगभग 15 बस की व्यवस्था हुई है, 50 4 चक्का की व्यवस्था है और 50 से 70 टेम्पो का व्यवस्था है और उसके बाद 2 चक्का वाहन मोटरसाइकिल का भी व्यवस्था है। उसमें कतई कोई कमी नहीं है। लगभग 5 से 7 हजार आदमी का यहाँ पर प्रबंध भोजन और पानी का प्रबंध है। और साथ ही इनके द्वारा इंजीनियर कमलाकांत भारती जी के द्वारा 3 प्रचार रथ निकाला गया है, जिसका हरी झंडी मिथिला के शान, मिथिला के गौरव आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री संजय बाबू के द्वारा हरी झंडी उनके आवाज से दिखा करके प्रचार के लिए विदा किया गया है, जिसमें हमारे प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे, संगठन प्रभारी भी थे और बहुत सारे वहां पर नेता थे। और हरी झंडी दिखा करके विधानसभा के लिए प्रचार प्रसार में निकाले गए थे। और साथ में हमारे झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद महोदय जी भी वहां पर मौजूद थे और हरी झंडी दिखाने का काम किए और हम सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने का काम किया। रविंदर जी, जैसा कि आपने कहा कि इंजीनियर कमलाकांत भारती जी जो है बहुत सारे व्यवस्था किए हैं, तो क्या हम वो देख सकते हैं कि क्या आपके पकवान में क्या जो है यहाँ के जो जनता के लिए क्या बनवा रहे हैं, आप वहां तक मुझे ले जाने का कष्ट करेंगे? एकदम करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए। साथ में पानी का बोतल ये देखिए। और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उत्साह बढ़ रहा है, उत्साह में जो कार्यकर्ता है उन उत्साह का साक्ष्य आपके सामने है। पानी का बोतल देखिए, झंडा देखिए, सारे लोग तैयार है, सारे लोग एकजुट होकर के यह चाह रही है कि हमारे कार्यक्रम कितना बढ़िया से सफल हो, उसमें कतई कोई कमी नहीं है। ये देखिए, ये हलवाई सब कार्यक्रम कर रहा है। भोजन का प्रबंध ये जो हुआ है वह बनाया जा रहा है हलवाई के द्वारा, जिसमें पूरी सब्जी बुनिया सारा कुछ है जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है। रविंदर जी, रोकेंगे, अभी तक आप जितना दिन से पार्टी में हैं, इतना खर्च करने वाले नेता आप लौकहा विधानसभा में आप देखें? जी नहीं, इतना खर्च करने वाले नहीं है। इन्होंने आज 25 बरस से पार्टी का सेवा किए हैं और पार्टी का जब लोकसभा का विधान हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो इसमें यह एक कार्यकर्ता के नाते चुनाव नहीं लड़ने का काम करता है। कार्यकर्ता के नाते एक चुनाव लड़ करके जिताने का काम नहीं करता है। इन्होंने एक उम्मीदवार के रूप में काम करता है, जेब से धन खर्चा करने के बाद उसको ये साबित कर देता है कि हम एक कार्यकर्ता के नाते चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम एक उम्मीदवार के नाते चुनाव लड़ रहे हैं। यह झंडा बैनर सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह में सभी कार्यकर्ताओं ने झंडा लगा करके तैयार किया है। यह झंडा दिखाते हुए अपना प्रोग्राम में चले। यह देखिए, भोजन के लिए यह बुनिया भी बना हुआ है। लगभग कितना बुनिया तैयार किए हैं? लगभग 2 से 2.5 क्विंटल बुनिया तैयार है। और जगह है? हाँ, और बनिए रहा है, अभी सामने में आपको बनिए रहा है। 5 से 7 हजार आदमी का व्यवस्था है और भरपेट भोजन। अच्छा रविंदर जी, एक चीज बताइए, यदि कमलाकांत भारती जी को, यदि यहाँ के जो आला कमान यदि इनको
टिकट दे रहा है, तो आप लोग का मतलब क्षेत्र में क्या कैसा है, यहाँ के जनता का क्या है? इनको यदि टिकट मिल जाएगा तो यह इतिहास कायम कर देगा, रिकॉर्ड तोड़ वोट से चुनाव जीतेगा, उसमें कतई कोई कमी नहीं रहेगा। दूसरी बात यह जान लीजिए कि लौकहा विधानसभा में आज 25 वर्ष से यहाँ का विधायक स्थानीय विधायक नहीं हुआ है। यहाँ के तमाम एक एक जनता का मांग है कि हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हो। आप इस बात को जान लीजिए। हम यह बात आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके नीतीश बाबू से प्रार्थना करते हैं कि जो 12 वर्ष में तपस्या करता था तो दानव को भी भगवान दर्शन देता है, इन्होंने 25 वर्ष से तपस्या कर रहा है। नीतीश बाबू अब भी इनको आशीर्वाद देकर के अपने चरणों में स्थान देने का काम करे, यही हम लोगों को कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धक का कार्य होगा। ऐसे लौकहा विधानसभा में जब हरि बाबू आए, उनके हरि बाबू के आने के बाद जो यहाँ का विधायक हरि बाबू बने, मंत्री तो बाद में बने, पहले यहाँ से विधायक जब बने तो उनके सुपुत्र के रूप में हमेशा निरंतर काम करने का काम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव जो अभी वर्तमान में है इंजीनियर कमलाकांत भारती जी ने निरंतर उनके साथ रहकर एक सुपुत्र के रूप में काम करने का काम किया। और जब हरि बाबू मंत्री बने उसके बाद भी उसके सुपुत्र के रूप में काम करने का काम किए, एक कार्यकर्ता के रूप में। जब यहाँ से हरि बाबू स्वर्गीय हो गए, यहाँ से चले गए, उसके बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं को देखने वाला कोई नेता नहीं रहा, कोई विधायक नहीं रहा। इसलिए यहाँ के तमाम लोगों के मांग है कि यहाँ के स्थानीय विधायक हो, हम लोगों के दुख दर्द को समझे। आज के दिन में जब 12 बजे रात में जरूरत पड़ता है, यही एक ही इंजीनियर कमलाकांत भारती है कि गरीब से गरीब परिवार को जाकर के देखने का काम करता है, चाहे वो बीमारी से पीड़ित हो या चाहे किसी भी समस्या से पीड़ित हो, जो भी दुख हो, हॉस्पिटल हो, दुनिया जहान की कोई भी समस्या होता है, और हो पंचायत हो, दुनिया जहान की कोई भी समस्या होता है, इनको 12 बजे रात में खबर मिलता है। एक भी जरा सा इनको हिचकिचाहट नहीं होता है किसी भी प्रकार का, बिना दिक्कत समझे रात में हम चलेंगे, क्या होगा नहीं होगा, वो सबका बिना परवाह किए हुए उनके दरवाजे तक पहुंच अंत में रविंदर जी एक चीज बताए, लौकहा विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? यह बहुत अच्छा संदेश रहेगा कि स्थानीय लोग आवे। इन लोगों के सारे लौकहा विधानसभा के लोगों को मांग है जो स्थानीय लोग आवे, स्थानीय लोग आएगा, लोग उत्साह में रिकॉर्ड तोड़ वोट से चुनाव जिता करके भेजेगा, ताकि नीतीश बाबू को भी को नजर में यह आवे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट देने से हमको पूरा बिहार में 1 नंबर स्थान लौकहा विधानसभा मिला।